आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। इस वक्त की कुछ अहम खबरों के साथ तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय सिक्किम दौरे पर हैं। रविवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम पहुंचे, जहां वो राज्य के एकमात्र हवाई अड्डे का सोमवार को उद्घाटन करेंगे। सिक्किम पहुंचने के बाद सेना के लिम्बिंग हेलीपैड पर राज्यपाल गंगा प्रसाद, मुख्यमंत्री चामलिंग और अन्य नेताओं ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सोमवार को पाक्योंग ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, जो कि गंगटोक से करीब 33 किलोमीटर की दूरी पर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे, जहां राहुल गांधी सांसद निधि से कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही पार्टी समर्थित ग्राम प्रधानों, कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया के वॉलंटियर के साथ मीटिंग करके लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएंगे। राहुल का दौरा खास तौर पर चुनावी रणनीति के लिए ही माना जा रहा है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के अगले राष्ट्रपति होंगे। रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को शिकस्त दी। वहीं इस चुनाव में सोलिह को 58.3% वोट हासिल हुए, जहां इस चुनाव में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन उम्मीदवार थे। आपको बता दें कि यामीन नवंबर 2013 में राष्ट्रपति बने थे और उनके कार्यकाल के दौरान राजनीतिक पार्टियों, अदालतों और मीडिया पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद यामीन के खिलाफ महाभियोग की कोशिश कर रहे सांसदों पर कार्रवाई की गई, जिसमें से कई देश छोड़कर चले गए और कुछ को जेल में डाल दिया गया था। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांद के राफेल विमान सौदे को लेकर दिए गए बयान के बाद अब दोनों देशों में सियासी भूचाल आ गया। एक तरफ फ्रांस को डर है कि कहीं उसके भारत के साथ आपसी रिश्तों में खटास ना आ जाए, वहीं इस सौदे को लेकर हो रहे नित नए खुलासे से बीजेपी की नींद उड़ गई है। ओलांद ने पिछले साल मई में फ्रांस के राष्ट्रपति का पद छोड़ा था। ऐसे में राफेल को लेकर उनके हालिया बयानों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, जिसमें उन्होंने कहा था कि दसॉल्ट एविएशन को 2016 में भारतीय प्रशासन के साथ हुए सौदे के तहत भागीदार चुनने में कोई विकल्प नहीं दिया गया था। बिहार में एक बार फिर सुशासन पर सवाल उठने लगे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था फिर सवालों के घेरे में है। बिहार के मुजफ्फरपुर में कल शाम जो हुआ उससे पूरा शहर दहशत में है। दरअसल देर शाम मुजफ्फरपुर में मेयर समीर कुमार और उनके ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधी वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मेयर समीर कुमार इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। एलजेपी से वो बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लिहाजा इस हत्या को राजनीतिक हत्याकांड कहा जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक इन बदमाशों पर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और अपने ही परिवार पर गोली चलाकर घायल करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा, 2 बाइक बरामद की है। दादरी पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दादरी पुलिस ने कल रात को एक मुठभेड़ में 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन पे ऑलरेडी काफ़ी पहले भी आपराधिक इतिहास उनका लंबा चौड़ा रहा है। जब उनकी गहनता से पूछताछ की गई तो जानकारी हुई कि उसमें जो चारों अभियुक्त थे वो गैंग बना के रंगदारी भी वसूलते थे और इस संबंध में एक मुकदमा भी पंजीकृत था 611/18 दादरी थाने पे ही, जहाँ पे एक मेडिकल स्टोर से इन्होंने 5 लाख रंगदारी की मांग की थी। उसमें ये अभियुक्त वांछित थे, उनकी गिरफ्तारी हुई इसमें। इसके अलावा इसमें जो एक अभियुक्त है सुपेंद्र नाम का, उसकी एक रंजिश चल रही थी अपने सगे साड़ू से। एक इनका पुराना मुकदमा था जिसमें वो दबाव डाल रहे थे समझौते का। साड़ू के नाम मानने पे उनके हत्या के प्रयास में ये लोग घूम रहे थे। हरदोई में गोलीकांड का मामला सामने आया, जिसमें 2 दोस्तों को एक युवक ने गोली मार दी, जिससे दोनों की हालत बेहद गंभीर है। बता दें कि एक युवक के पैर में और दूसरे युवक के कमर में गोली लगी है और दोनों की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते दोनों युवकों को गोली मारी गई। ये घटना सिरसा थाना इलाके के फतियापुर का है। इटावा में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया। यह आयोजना इटावा क्लब में संपन्न हुआ। साथ ही शहर के पक्का तालाब पर सफाई अभियान चलाया गया, जिसके बाद विकास भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई, जहां बैठक में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बीजेपी गरीबों की पार्टी है। जालौन में पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस हिरासत से सीज 15 ट्रकों में से 6 ट्रक गायब हो गए। बता दें कि खनिज और आरटीओ विभाग ने ओवरलोडिंग ट्रकों पर कार्रवाई करते हुए 15 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया था। तभी अचानक 15 ट्रकों में से 6 ट्रक गायब हो गए। वहीं एसएसपी ने मामले की जांच के लिए आदेश दिया है। रायबरेली जिले में स्वास्थ्य विभाग की नींव टूटने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि रायबरेली के एक गांव में लगभग 4 दर्जन लोग बुखार से पीड़ित हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग इससे अनजान बना हुआ। बुखार के चलते लगभग 50 लोग बीमार हो चुके हैं। वहीं जिले के डलमऊ कोतवाली इलाके के बलीपुर बरहना गाँव बुखार की चपेट में है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन नेटिंग न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेटवर्क न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।